दोस्तों, मेरी तमाम वो बहनें और बेटियां जो स्पाउस वीज़े पर, फैमिली वीज़े पर, F4 वीज़े पर अमेरिका आ रही हैं, अभी आई नहीं, उनको 3 काम सीख कर अमेरिका आना है। अगर उन्होंने ये 3 काम ना सीखे तो वो अपनी ज़िंदगी भी मुश्किल में डालेंगी, अपने शोहर की, अगर वो स्पाउस वीज़े पे आ रही हैं, उसकी ज़िंदगी आसान करने की बजाय मुश्किल में डाल देंगी और फैमिली की ज़िंदगी भी मुश्किल में डालेंगी। अब ये 3 काम आपको किसी गाइडलाइन, किसी किताब कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपका भाई आपको बताता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ज़िंदगी की हकीकतें हैं और हमने यहाँ इससे लोगों को नुकसान उठाते देखा है। इससे आपका माली नुकसान भी होना है, वक्त का नुकसान भी होना है और आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आखिर तक देखिएगा, आपके काम की वीडियो है। पहली चीज़ जो आपने सीख कर आनी है वो है बेसिक इंग्लिश। अब इसमें सबसे बड़ी बात मुझे पता है, जो पढ़ी लिखी मेरी बहनें बेटियां, उन्होंने कहा जी हमने तो एफएससी की हुई है, बीए की है, बीएससी, एमएस की, एमफिल, बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां हमारी। वो बिल्कुल ठीक किया हुआ है आपने, लेकिन आपके बोलने की जो सलाहियत है वो फ्लुएंट होनी चाहिए। अब देखें, मैं भी आप में से हूं ना, हम भी पढ़े लिखे ही आए थे, लेकिन जब यहाँ आए तो पता ही नहीं चलता ये क्या कह रहे हैं। एक तो ये इंग्लिश बहुत तेज़ बोलते हैं, एक ये ब्रिटिश इंग्लिश नहीं बोलते, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश वाले हैं। तीसरी बात ये है कि ये स्लैंग्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो हमें स्लैंग्स वगैरह सीखने की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, काम चल जाता है। लेकिन आपको इंग्लिश बेसिक समझने की और बोलने की ज़रूरत है। एक एक कदम पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो मेरी बहनें कम पढ़ी लिखी है या नहीं पढ़ी लिखी, उनको तो बेसिक इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए। अब सुने उसकी ज़रूरत क्या है। अब जनाब, यहाँ पे आपने जाना है बच्चे के स्कूल, पेरेंट्स मीटिंग है जी। शोहर तो नहीं जा सकता, वो ऊबर चला रहा है, स्टोर पे काम कर रहा है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो छुट्टी करके जाएगा। वो माएँ यहाँ काम करती हैं, माएँ जाती हैं स्कूल। आपने जाना है जनाब स्टोर पे चीज़ खरीदने के लिए। अब आपको इंग्लिश ही नहीं आती, आप किस तरह पूछेंगे ये चीज़ क्या है, कहाँ पड़ी है, कहाँ से लेनी है। ठीक है, वो गूंगे बैरों वाली ज़िंदगी तो होती है ना, उठाई चीज़ आगे रख दी, पैसे दिए, मुस्कुरा के आ गए। तो अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं लग रही तो आप किस तरह करेंगे। चीज़ के ऊपर पढ़ा ही नहीं जा रहा कि ये चीज़ आपके खाने वाली या पीने वाली है कि नहीं है, फिर आप क्या करेंगी। आपने जाना है जनाब बैंक। आप बैंक वाले से किस तरह बात करेंगे। आपने पैसे निकलवाने हैं, आपने ये चीज़ करनी, आप कैसे बात करेंगे। और इस तरह की आपने डॉक्टर के पास जाना है, सबसे बड़ा काम डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास कैसे जाके उसको कैसे समझाएंगे, फिर देसी डॉक्टर ढूंढेंगे, हर जगह तो देसी डॉक्टर नहीं होते। इन सब के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। ये डिफरेंट मुल्क है, यहाँ सब्जी वाला स्टोर बाहर घर की गली में नहीं आता, दूध की दुकान मोहल्ले में नहीं है, यहाँ किसी रिश्तेदार ने हेल्प नहीं करनी, हर बंदा मसरूफ़ है। आपने अपनी हेल्प खुद करनी है। अगर आपने हेल्प ना की तो फिर हम बेतहाशा लोगों को देखते हैं कि उनकी बीवियों को इंग्लिश नहीं आती और वो शोहरों को छुट्टियां करके, नुकसान करके अपनी बीवियों के साथ जाना पड़ता है एक एक कदम पे। और सबसे बड़ी बात, अब मैं जो मिसाल देने लगा हूँ ये मुश्किल मिसाल है, लेकिन मैं देने लगा हूँ आपको समझाने के लिए। सबसे बड़ी बात शर्मिंदगी है। अब ज़रा सुनिए, क्या होता है कि ये इस तरह नहीं है कि यहाँ सारा कुछ बिल्कुल सीधा सीधा है, यहाँ भी बड़े बड़े मामलात हो जाते हैं। अब आप एक जगह गई हैं, आपको एक चीज़ का पता करना है, आपको समझ नहीं किस तरह पूछूं, तो कई ऐसे भी आगे से वो होते हैं सेल्समैन या क्लर्क या लोग, वो जान के ऊंचा बोलते हैं, व्हाट यू वांट, हाउ मेनी यू वांट। आपको तो समझ नहीं लग रही है क्या कर रहा है। अब जो इर्द गिर्द लोग खड़े होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं या कम अज़ कम मुस्कुराते हैं। बंदा इतना शर्मिंदा होता है। ये खैर मर्दों के लिए भी बात है कि उसको समझ ही नहीं आती, यार ये क्या बात कर रही है, ये क्या पूछ रही है, मैंने इससे क्या पूछना है। फिर हमारे लोग बेचारे थैंक यू करके, सॉरी करके बस मुस्कुरा के आ जाते हैं। और वो जो शर्मिंदगी है ना, वो बड़ी बुरी होती है। जब आपके इर्द गिर्द लोग खड़े हो, आपको बात की समझ ना आ रही हो, आप बात समझा ना पा रहे हो, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए मेरी बहनों में आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। एक मिसाल दिया, इस तरह की सैकड़ों हज़ारों मिसालें में ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ आपको एक एक कदम पे इंग्लिश की ज़रूरत पड़नी है। ये जॉब करने की बात नहीं कर रहा, जॉब करना ना करना आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये तो मैं बेसिक लाइफ की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश आपने बोलने वाली सीख के आनी। पढ़ी लिखी आप जितनी मर्जी हैं, अगर आपको समझ ही नहीं आनी, आप बोल ही नहीं सकते, तो उस पढ़ाई का, इंग्लिश का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। और जो ब्रिटिश इंग्लिश आप पढ़ी हुई है ना, उसका तो मतलब इन्होंने, आपने कुछ बोलना है, इनको समझ ही नहीं आनी, इन्होंने कहा क्या कह रहे हो, क्योंकि हम इसमें से गुजरे हैं जनाब। ये कुछ इधर उधर की बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। दूसरी चीज़ ड्राइविंग। अब वो भी इस सारे काम से मिली हुई है। ड्राइविंग क्या है कि मोस्टली स्टेट में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। अब ड्राइविंग इसलिए ज़रूरी है कि आपने बच्चे के स्कूल भी जाना है, आपने हॉस्पिटल भी जाना है, आपने उधर जनाबे वाला स्टोर पे भी जाना है, आपने बैंक भी जाना है। शोहर को छुट्टी करा के लेके जाएंगी, वो छुट्टी करेगा। वो अगर टैक्सी ऊबर चलाता है वो उसको छोड़ कर आएगा, वो स्टोर पे काम करता है वो छोड़ कर आएगा, वेयर हाउस छोड़ कर आएगा, वो डॉक्टर इंजीनियर जो भी करता है, अपना बिजनेस करता है, क्या वो छोड़ के आपको लेकर जाएगा। इसका मतलब आप उसकी ज़िंदगी आसान बनाने आई थी। आप खाने तो बड़े ज़बरदस्त सीख कर आई थी, लेकिन
वो तो उसको सहूलत मिल गई, लेकिन ये जो साथ उसने अपना आपको अब जो है ना बेबी सिटिंग शुरू कर दी ना, तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल हुई कि नहीं हुई। अब वो हर जगह आपको अपने साथ साथ लेकर जा रहा है, मजबूर बेचारा क्या करे वो। अब मसला ये है कि अगर आपने ये काम करके आई हो, ड्राइविंग सीखी हो, इंग्लिश सीखी हो, तो वो जो पैम्परिंग उस बेचारे को करनी पड़ रही है वो ना हो, और वो खुद इंडिपेंडेंट आप हों, आप खुद डॉक्टर अपॉइंटमेंटें बनाएं, खुद डॉक्टरों के पास जाएं, खुद सारे काम करें, गाड़ी आपके पास हो नहीं। और फिर जब गाड़ी आपके पास होती है, आप नई नई जगहों पे जाते हैं। आप अब बंदा अपना जॉब पे है, गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं, बच्चों ने कहीं जाना है, बच्चे को आप वाटर पार्क में ले जाएं, स्विमिंग पे ले जाएं, पार्क में ले जाएं, लेक पे ले जाएं, आप खुद जा सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। यहाँ ड्राइविंग इंडिपेंडेंस है, लग्जरी नहीं है। हमारे मुल्क में तो लग्जरी है ना कि जी औरत के पास अपनी गाड़ी है, यहाँ ये नीड भी है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ड्राइविंग सीख कर आए, कोशिश करें कि लेफ्ट हैंड ड्राइविंग मिल जाए जो आपको यहाँ आसानी हो, अगर नहीं भी मिलती तो राइट सीख कर आए ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो ड्राइविंग का, और यहाँ आए सिर्फ टेस्ट दें और साथ ही आप गाड़ी में बैठ जाएं, बस ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 पॉइंट अभी तक बताए, अभी तीसरा बताता हूँ। 2 पॉइंट से आपको पता चल जाएगा गया होगा कि इन दोनों के बगैर यहाँ लाइफ आपकी 0/0 है, कोई फायदा नहीं अमेरिका आने का। मैंने खुद औरतों से सुना कि बॉबी भाई हम तो लगता है कि अपने गांव में ही बैठी हुई हैं, उधर जिस तरह उधर थे उधर इस तरह इधर है, ना कहीं आना ना जाना, ना कोई चीज़ का पता, ना किसी सिस्टम का पता, तो बस मोहताज हैं अपने बंदों की। तो यहाँ मोहताजी सिर्फ मोहताजी नहीं है, उसकी ज़िंदगी भी ख़राब होनी है और पैसे का भी नुकसान होना है, शर्मिंदगी ज़्यादा होनी है। तीसरी चीज़, सिस्टम को समझ कर आए। यहाँ हर चीज़ डिजिटल सिस्टम है, हमारे मुल्कों में भी अब बहुत आ गई है। एटीएम आपको चलानी आनी चाहिए, एटीएम से पैसे निकालने, यहाँ एटीएम में पैसे जमा भी करवा सकते हैं। एटीएम में आपने पैसे कैश जमा कराना है, निकलवाना है, चेक जमा करवाने हैं, बैंक का सिस्टम, क्योंकि बैंक तो हर बंदे का होता है ना। बिल जमा करवाना, बिल सारे ऑनलाइन होते हैं। ये नहीं है कि अब शोहर आएगा उसके आगे इतनी डाक पड़ी होगी, उसके आने से पहले ही आपने बिल जमा करा दी। यकीन करें कि वो खुशी से पागल हो जाएगा। जो लोग अमेरिका रहते हैं उनको पता है कि बिल जमा कराना भी एक जॉब है। जिन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम रखा होता है वो बहुत कम है, ज़्यादा लोगों ने बिल आना है, उस हिसाब से पैसे आने हैं, फिर बिल जमा करवाने हैं। प्रैक्टिकल बात है ना, यही है। तो अगर बीवी को आता होगा बिल जमा कराना, कितना आसान होगा। डॉक्टर अपॉइंटमेंट बनानी है, अब डॉक्टर अपॉइंटमेंट बनाना एक जॉब है यहाँ पे, उससे बात करनी, पोर्टल पे जाके बनानी। अब पोर्टल भी बताता हूँ आगे क्या बुलाया। अब वो जना, अब अगर वो शोहर आएगा वो बनाएगा, वो किस तरह बनाएगा। 5 बजे तो सारे क्लिनिक बंद हो जाते हैं, शाम को वो किससे बात करेगा। अब जनाब आगे आ जाए, पोर्टल क्या चीज़ है, आप डॉक्टर को दिखाकर आ गई हैं। अब उसी पोर्टल के ऊपर ही आपकी रिपोर्टें को टेस्टों की रिपोर्टें आनी है, उसी के ऊपर आपको दवाइयाँ आनी है, उसी के ऊपर सब कुछ आना है। पोर्टल से ही आपने अपॉइंटमेंट भी बनानी है। अब पोर्टल चलाना आता होगा तो पता चलेगा ना। इतना डिजिटल सिस्टम आपके जहन में होगा तो आप आगे चलेंगी ना। इसके अलावा स्टोर है, अब सेल्फ सर्विस वाले स्टोर जहाँ बहुत काम ज़्यादा होते जा रहे हैं, बहुत कम है जहाँ पे सेल्स गर्ल होती है। तो आपने खुद ही अपना सामान उठाना है, खुद ही उसको स्कैन करना है, खुद ही निकालना है। अब हमारे मुल्कों में भी ये काम हो गया है, लेकिन ज़्यादा औरतें तो नहीं करती ना सारी। तो अब वो उधर बहरिया टाउन में नहीं रहते, लोग और भी जगहों पे रहते हैं। मैं बहरिया टाउन की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ मैंने स्टोर देखा था कि वहाँ पे सेल्फ सर्विस थी। तो सेल्फ सर्विस वाले का आपको पता होना चाहिए यार, अब ये इतना आसान हो गया, डिजिटल हो गया, अब जाने की ज़रूरत ही नहीं। फ़ोन पर देखें कि ये किस तरह कर रहा है, किस तरह कर रहा है। जिसने आना है ना, जिसने सीखना है, जिसको पता है कि अब ये मेरी ज़रूरत है, उसका भी ये काम है। अब वो काम छोड़ दें, डॉक्यूमेंट्स कब आने हैं, पास कब खुलना है, ये क्या वो हो ही जाना है। आपका फैमिली वीज़ा, आपने मेरा अमेरिका आना ही आना है। आज आए, कल आए, परसों आए, इस फिक्र को छोड़ दें, पास खुलना ही खुलना है। मसला ये है कि यहाँ आकर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, फिर आपको वो भी याद आना है। और जो भी नए आए हैं ना, वो ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो वो भी कहेंगे कि यार ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, अगर हमें पहले कोई बता देता तो हम ये करके आते। तो ये फिर इस तरह बंदे की ज़िंदगी आसान होती है। जो बॉबी नज़र आता है ना आपको, टगे टगे की बातें सारा दिन करते हुए, वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बिज़नेस भी चला रहा हूँ, पीछे घर की रोटी भी चला रहा हूँ, ये इसीलिए है कि मैंने ये सारा कुछ तैयार किया हुआ था। मैं ग्रोसरी स्टोर पर साल में गिनती करके बता सकता हूँ कितना जाता हूँ। फैमिली की जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, शायद को 1 या 2 दफ़ा जाता हूँ। अपॉइंटमेंट बनानी कैसे मुझे पता ही नहीं है, कौन बना रहा है, क्या हो रहा है, सारा कुछ घर वालों को सिखाया हुआ है। पहले ही बता दिया था कि ये करना है। डिजिटल सिस्टम सीख कर आने हैं। अमेज़ोन के ऊपर कैसे ऑर्डरिंग करनी है आपने, कैसे, और इस तरह के बेताशा। डाकखाने जाना है, डाकखाने का बहुत बड़ा काम है, डाक का बड़ा काम होता है, डाक भेजनी कैसे है, एक एक चीज़ आपने यहाँ सीख कर आनी है। और सीखने का अब कोई मसला नहीं है, अब सारा कुछ आपके फ़ोन में है। फ़ोन आपको चलाना आता होना चाहिए, हर चीज़ की वीडियो बनी हुई है, हर चीज़ बतानी। ये 3 बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बताई है। अगर आपने अमल करना है, आपकी मर्ज़ी, आप कामयाब जो नहीं करेंगी तो बाद में आप तंग होंगी, फिर आपको वो भी याद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।